हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि फिनॉल एसिटिलीन तनु H2SO4 तथा HgSO4 के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। पहला विकल्प है आपके सामने एसिटोफिनोन, दूसरा विकल्प है 2 फिनॉल एथेनॉल, तीसरा विकल्प है फिनॉल एसिटल्डिहाइड, चौथा विकल्प है फिनॉल एसिटिक अम्ल। तो आपको बताना है कि फिनॉल एसिटिलीन तनु H2SO4 और HgSO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाती है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए। हमको जो अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या है यहाँ पर उत्पाद की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले दे रखा है आपको फिनॉल एसिटिलीन। तो देखिए फिनॉल एसिटिलीन क्या कर रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया कर रहा है। तो फिनोल एसिटिलीन रिएक्शन करके क्या बना रहा है आपके H2SO4 और HgSO4 के साथ में। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, देखिए आपको दे रखा है कि फेनिल एसिटिलीन है आपके सामने C ट्रिपल बॉन्ड C, ये रिएक्शन कर रही है किसके साथ में, H2SO4 और HgSO4 के साथ में। तो ये बना रही है आपके H2SO4 और HgSO4 के साथ में। तो यहाँ पर उत्पाद क्या प्राप्त होगा। जब आप इस अभिक्रिया को बड़े गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम होता है, इसको कहा जाता है कुचेरोव रिएक्शन। तो कुचेरोव रिएक्शन कहा जाता है और कुचेरोव अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, कुछ एक विशेष प्रकार की ये क्रियाविधि का पालन करती है। जो क्रियाविधि कुछ इस प्रकार से होती है, आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये फिनॉल होता है ना, जो आपके क्या होता है, देखिए फेनिल एसिटिलीन होता है, इसमें क्या होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके Hg होता है ना वो आपके यहाँ पर अटैक करता है इस पर, और अटैक करके कुछ इस प्रकार से अटैक करता है और यहाँ पर एक मध्यवर्ती बना लेता है कुछ इस प्रकार से। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है Hg+2 अटैक करता है पहले। तो Hg+ क्या करेगा, 2 अटैक करेगा और साथ में क्या हो जाएगा, ये बना लेगा HgSO3-। अब क्या होता है यहाँ पर, ये बॉन्ड तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या होता है, इस पर क्या होता है, जल अटैक करता है। अब जल आपके आक्रमण करेगा तो जल बना लेता है कुछ इस प्रकार से, एक और मध्यवर्ती बनाता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होगी, आप देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जल अटैक कर देगा। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आपके जल है उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो जल अटैक कर देगा और कुछ इस प्रकार का एक मध्यवर्ती बना लेगा। अब क्या होगा, यहाँ से आप H+ को अलग कर देंगे। H+ अलग करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एक और मध्यवर्ती प्राप्त हो जाएगा, जो हो जाएगा आपके, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर जाएगा आपके HgOSO3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके, देखिए यहाँ पर जाएगा OH। अब इसके बाद में क्या होगा, इस पर क्या करेगा, H+ अटैक करेगा। तो H+ अटैक करने के बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके माइनस के HgSO4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी आपके, बेंजीन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और यहाँ से HgSO4 अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में यहाँ पर बना लेगा आपके एक इनोल मात्रा में, ये बना लेता है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर जाएंगे आपके 2 हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर इसके बाद क्या करेगा, चलाव्यता दिखाएगा। चलाव्यता दिखाने के बाद में क्या हो जाता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है वो आ जाता है आपके, देखिए ये वाला बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ये टॉटोमेरिज्म दिखाता है, जिसको आप हिंदी में चलाव्यता कहते हैं। कुछ इस प्रकार से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर आ जाएगा आपके, देखिए जो CH3। तो आप इसका जो इसका विशेष नाम होता है, आप सभी लोग जानते हैं इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन। तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, एसिटोफिनोन प्राप्त हो जा रहा है। तो यह भी क्रिया कहलाती है कुचेरोव रिएक्शन। अगर आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि इससे एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार और देखेंगे। हमको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है फेनिल एसिटिलीन दे रखा है। तो ये फेनिल है और ये है आपकी एसिटिलीन। इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 HgSO4 के साथ में। तो सबसे पहले Hg+2 रिएक्शन करता है और एक मध्यवर्ती बनाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जल अटैक करता है। अटैक करने के बाद में किस प्रकार का मध्यवर्ती बनाता है। फिर यहाँ से आपके HgSO4 अलग हो जाता है। अलग होने के बाद में एक इस प्रकार का एक और मध्यवर्ती बना लेता है। और जब ये मध्यवर्ती बनाता है तो आप जानते हैं कि ये क्या करता है, ये टॉटोमेरिज्म कर लेता है, चलाव्यता कर लेता है। चलाव्यता करके ये बना लेता है एसिटोफिनोन। तो जब हमारा अंतिम उत्पाद आता है, हमारा अंतिम उत्पाद आता है, वो आता है आपके एसिटोफिनोन। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए में आपके एसिटोफिनोन है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।